श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली। अध्याय हाहाकार। भगवान के रास में सहसा अंतर्ध्यान हो जाने पर वियोग दुख से व्याकुल हुई गोपिकाएं रुदन कर रही हैं। हा नाथ, हा रमण करने वाले, ओ हमारे प्राणों से भी प्यारे, ओ महापराक्रमी प्यारे, तुम कहाँ हो, कहाँ हो? तुम्हारे वियोग से हम अत्यंत ही दीन हैं। हम आपकी दासी हैं, हमें अपने दर्शन दो। निद्रा में पड़ी हुई विष्णु प्रिया जी ने करवट बदली। सहसा वे चौंक पड़ीं और जल्दी से उठकर बैठ गईं, मानो उनके ऊपर चौड़े मैदान में बिजली गिर पड़ी हो, अथवा सोते समय किसी ने उनका सर्वस्व हरण कर लिया हो। वे भूली सी, पागली सी, बेसुध सी आँखों को मलती हुई चारों ओर देखने लगीं। उन्हें जागते हुए भी स्वप्न का सा अनुभव होने लगा। वे अपने हाथों से प्रभु की सैया को टटोलने लगीं, किंतु अब वहाँ था ही क्या। सुख तो पिंजड़ा परित्याग करके वनवासी बन गया। अपने प्राणनाथ को पलंग पर ना पाकर विष्णु प्रिया जी ने जोरों के साथ चित्कार मारी और हाँ नाथ, हाँ प्राण प्यारे, मुझे दुखनी को इस प्रकार धोखा देकर चले गए। यह कहते कहते जोरों से नीचे गिर पड़ीं और ऊपर से गिरते ही बेसुध हो गईं। उनके क्रदन की ध्वनि सची माता के कानों में पड़ी। उनकी उस करुण क्रदन से बेहोशी दूर हुई। वहीं पड़े पड़े उन्होंने कहा, बेटी बेटी, क्या मैं सचमुच लुट गई? क्या मेरा इकलौता बेटा मुझे धोखा देकर चला गया? क्या वह मेरी आँखों का तारा निकलकर मुझ विधवा को इस वृद्ध अवस्था में अंधी बना गया? मेरी आँखों के दो तारे थे, एक के निकल जाने पर सोचती थी एक आँख से ही काम चला लूँगी। आज तो दूसरा भी निकल गया। अब मुझ अंधी को संसार सूना ही सूना दिखाई पड़ेगा। अब मुझ अंधी की लाठी कौन पकड़ेगा? बेटी विष्णु प्रिया बोलती क्यों नहीं? क्या निमाई सचमुच चला गया? विष्णु प्रिया बेहोश थी, उनके मुख से आवाज़ ही नहीं निकलती थी। वे सास की बातों को ना सुनती हुई जोरों से रुदन करने लगीं। दुखनी माता उठी और लड़खड़ाती हुई प्रभु के शयन भवन में पहुँची। वहाँ उसने प्रभु के पलंग को सूना देखा। विष्णु प्रिया नीचे पड़ी हुई रुदन कर रही थीं। माता की अधीरता का ठिकाना नहीं रहा। वे जोरों से रुदन करने लगीं। बेटा निमाई, तू कहाँ चला गया? अरे अपनी इस बूढ़ी माता को इस तरह धोखा मत दे। बेटा तू कहाँ छिप गया है? मुझे अपनी सूरत तो दिखा जा। बेटा तू रोज़ प्रातःकाल मुझे उठकर प्रणाम किया करता था। आज मैं कितनी देर से खड़ी हूँ, उठकर प्रणाम क्यों नहीं करता? इतना कहकर माता दीपक को उठाकर घर के चारों ओर देखने लगीं, मानो मेरा निमाई यहीं कहीं छिपा बैठा होगा। माता पलंग के नीचे देख रही थीं, बिछौना को बार बार टटोलतीं, मानो निमाई इसी में छिप गया। वृद्धा माता के दुख के कारण कांपते हुए हाथों से दीपक नीचे गिर पड़ा और वे भी विष्णु प्रिया के पास ही बेहोश होकर गिर पड़ीं और फिर उठकर चलने को तैयार हुईं और कहती जाती थीं, मैं तो वहीं जाऊंगी जहां मेरा निमाई होगा। मैं तो अपने निमाई को ढूंढूंगी, वह यदि मिल गया तो उसके साथ रहूंगी, नहीं तो गंगा जी में कूदकर प्राण दे दूंगी। यह कहकर वे दरवाजे की ओर जाने लगीं। विष्णु प्रिया जी भी अब होश में आ गईं और वे भी माता के वस्त्र को पकड़कर जिस प्रकार गौ के पीछे उसकी बछिया चलती है उसी प्रकार चलने लगीं। वृद्धा माता द्वार पर भी नहीं पहुंचने पाई कि बीच में मूर्छित होकर गिर पड़ी। इतने में ही कुछ भक्त उषा स्नान करके प्रभु के दर्शनों के लिए आ गए। द्वार पर माता को बेहोश पड़े देखकर भक्त समझ गए कि महाप्रभु आज जरूर चले गए। इतने में ही नित्यानंद, गदाधर, मुकुंद, चंद्रशेखर, आचार्य तथा श्रीवास आदि सभी भक्त वहां आ गए।
माता को और विष्णु प्रिया को इस प्रकार विलाप करते देखकर भक्त उन्हें भांति भांति से समझा समझा कर आश्वासन देने लगे। श्री व्यास ने माता से कहा, माता तुम सोच मत करो, तुम्हारा निमाई तुमसे जरूर मिलेगा। तुम्हारा पुत्र इतना कठोर नहीं है। माता संज्ञा शून्य सी पड़ी हुई थी। नित्यानंद जी ने माता को अपने हाथों से उठाया, उनके संपूर्ण शरीरों में लगी हुई धूलि को अपने वस्त्रों से पोंछा और उसे धैर्य दिलाते हुए वे कहने लगे, माता तुम इतना शोक मत करो, हमारा हृदय फटा जाता है। हम तुम्हारे दूसरे पुत्र हैं। हम तुमसे शपथ पूर्वक कहते हैं, तुम्हारा निमाई जहाँ भी कहीं होगा वहीं से लाकर हम उसे तुमसे मिला देंगे। हम अभी जाते हैं। नित्यानंद जी की बात सुनकर माता ने कुछ धैर्य धारण किया। उन्होंने रोते रोते कहा, बेटा मैं निमाई बिना जीवित ना रह सकूंगी। तुम कहीं से भी उसे ढूंढ कर ले आ, नहीं तो मैं विष खाकर या गंगा जी में कूदकर अपने प्राणों को परित्याग कर दूंगी। नित्यानंद जी ने कहा, माँ इस प्रकार के तुम्हारे रुदन को देखकर हमारी छाती फटती है। तुम धैर्य धरो, हम अभी जाते हैं। यह कहकर नित्यानंद जी ने श्रीवास पंडित को तो माता तथा विष्णु प्रिया जी की देखरेख के लिए वहीं छोड़ा। वे जानते थे कि प्रभु कटुआ कंटक नगर में स्वामी केशव भारती से संन्यास लेने की बात कर रहे थे। अतः नित्यानंद जी अपने साथ वक्रेश्वर, गदाधर, मुकुंद और चंद्रशेखर आचार्य को लेकर गंगा पार करके कटवा की ही ओर चल पड़े। ओम शांति शांति शांति।